दयालु पत्नी। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक किसान रामू अपनी पत्नी सुमन के साथ रहता था। रामू एक मेहनती किसान था, लेकिन उसका जीवन कठिनाइयों से भरा हुआ था। उसकी फसलें अक्सर सूख जाती थीं और उसे बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। फिर भी सुमन हमेशा मुस्कुराती रहती और अपने पति को हिम्मत देती। सुमन न केवल अपने घर का ध्यान रखती थी, बल्कि गांव के दूसरे लोगों की भी मदद करती थी। उसका दिल बहुत बड़ा था और वह हमेशा दूसरों की भलाई के बारे में सोचती थी। एक दिन गांव में एक बूढ़ा आदमी आया जो बहुत भूखा और प्यासा था। उसने गांव के कई घरों में जाकर खाने के लिए पूछा, लेकिन किसी ने उसकी मदद नहीं की। अंत में वह रामू और सुमन के घर पहुंचा। सुमन ने उसे देखा और बिना कोई सवाल पूछे उसे अपने घर में बुलाया। उसने उसे खाना और पानी दिया। बूढ़ा आदमी बहुत आभारी था और सुमन को आशीर्वाद देने लगा। उसने कहा, तुम्हारी दयालुता के कारण तुम्हारे जीवन में हमेशा सुख और समृद्धि रहेगी। उस रात सुमन ने रामू से कहा, हमारे पास जितना है हमें उसमें खुश रहना चाहिए और दूसरों की मदद करनी चाहिए। ईश्वर हमें हमेशा देखता है और हमारी मदद करता है। रामू ने उसकी बात समझी और वह भी सुमन के साथ मिलकर गांव के लोगों की मदद करने लगा। समय के साथ रामू की फसलें बेहतर होने लगी और उसका जीवन समृद्ध हो गया। गांव के लोग सुमन की दयालुता की प्रशंसा करने लगे और उसकी मिसाल देने लगे। सुमन की दयालुता और रामू की मेहनत के कारण उनका जीवन खुशहाल हो गया और उनका घर सुख समृद्धि से भर गया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि दयालुता और दूसरों की मदद करने से हमारे जीवन में भी खुशियां और समृद्धि आती है। सुमन की तरह हमें भी दूसरों की भलाई के बारे में सोचना चाहिए और जितना हो सके उनकी मदद करनी चाहिए।